बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बहनें बेटियां और सब बहन भाई परदेसी ठीक ठाक होंगे। और आज ये जो बनने जा रहा है रेसिपी में, आज बनने जा रहा है मेरे किचन में, आपना शेफ किचन में बन रहा है पुलाव, मटन वाइट पुलाव। ठीक हो गया? मटन वाइट पुलाव की आसान रेसिपी बताऊंगी और आप इजी, हर बच्ची बना सकती है, कोई मुश्किल नहीं मैं बताऊंगी। इजी तरीके से होगा सब कुछ इंशाल्लाह ताला, और आप देख के हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आपने हरी मिर्चें ज़्यादा डालनी है क्योंकि इसमें रेड मिर्च नहीं जाती। रेड डालेंगे तो ब्रेड पुलाव हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ जो चीज़ जाएगी वो आगे आप देखते जाइएगा, मैं साथ साथ बताते गाइड करते जाऊँगी। ये मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें 4 काफ़ी लंबे साइज़ की थी, तकरीबन हाथ जितनी लंबी थी उनकी स्मेल आ रही, तो वो मैंने पेस्ट बना लिया। ये मैं डालूँगी इसमें। अच्छा, जो मटन है ना वो तकरीबन मेरा 2 किलो से थोड़ा सा कम है। बन तैयार होके 1.5 किलो रह गया सफाई कर के। ठीक है, ये बकरा ईद का है और देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है, नीट साफ। और मैंने इसमें हर तरह की हड्डी बोटी ले ली है, बीच में चाँप है, पूठ है, बीच में वो जो नलकियाँ होती हैं वो हड्डी। ठीक है, अब एक प्याज डालेगी, इसको हम इसी तरह चॉप करके डालेंगे क्योंकि हमने बाद में ये चीज़ें निकाल देनी है। अच्छा, ये है साबुत धनिया, ज़ीरा और सौंफ। धनिया 2 टेबल स्पून लिया है, ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून लिया है, सौंफ 1 टेबल स्पून ली है। अब इनका मैंने पाउडर बना लेना है, या आप पाउडर बना के इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं साबुत डाल दिया क्योंकि हमने इसे बाद में छान लेना है। अब आ जाते हैं, इसमें हम डाल रहे हैं 2 पत्ते मैं डालूंगी इसमें, बाकी पुलाव में डाल लेते हैं। और ये जायफल का एक फूल डालूंगी, दालचीनी के टुकड़े हैं, ये छोटी है मेरे पास निकले। और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया, हाफ में इसमें डाल रही हूँ, हाफ में पुलाव में डालूंगी जब हमने गोश्त को भूनना है। ठीक हो गया? अच्छा चलिए, अब हम आते हैं किचन में, वीडियो स्टार्ट करती हूँ उधर कि कैसे इसको पकाना है और पानी कितना डालना है। चले आते हैं। इसको वॉश कर लिया कुछ 5-6 पानी, और इसका ब्लड सारा निकाल दिया है, नहीं तो मैं फिर गर्म पानी करती होती हूँ, फिर मैं निकालती, मैंने देखें फिर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं नीचे इसको चूल्हा जलाती हूँ और यहाँ हमने 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून लबन डाल देना है। ठीक है, मेल्ट करके। और 1 टेबल स्पून भर के मैं नमक डाल रही हूँ। अब इसमें मैं चूल्हा नीचे जलाती हूँ और पानी डालते हैं। अच्छा, ये मैं 1 डिब्बा पानी का डाल रही हूँ, हाफ में और डालूंगी। ठीक है, और ये जब उबाला आ जाएगा तो मैं दरमियानी आंच कर दूंगी, दरमियानी हल्की आंच पे बेहतरीन पकेगा, जख्मी भी निकलेगी इसकी, और इसका अरोमा जो होगा पुलाव का बहुत मज़े का होगा और खुशबू बहुत शानदार होगी। आप अगर जल्दी में है तो प्रेशर कुकर में कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये देखें, ये यखनी वाला गोश्त ऐसे गला है ना, जो कि हाथ लगाएं और ये उतर रहा है। ठीक है, अब इसको मैं इधर कर दिया। अब लिए 2 बड़े प्याज, उसको मैं रेड कर रही हूँ, जिसमें मैं हाफ निकाल लूँगी और हाफ में फिर मैं मसाले डालती हूँ और ये गोश्त डाल के फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। ये थोड़ा सा ब्राउन और हो रहा है। अच्छा, ये मैं इतना प्याज ले रही हूँ, ये मुझे चाहिए, और इधर मैं रखती हूँ इसको। अब आ जाते हैं, अब जो हमने ये गोश्त है ना, ओए ये मैं सारी इसको भून लेती हूँ, मसाले भी डाल दें। अब इसकी मैं थोड़ी सी बनाई करती हूँ, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे और इसकी मैं बुनाई करने लगी हूँ। आँच तेज करती हूँ, बुनाई इस तरह करके इसकी। और ये देखें, ये साबुत मसाले, जिसमें तेज़पत्ता पहले ही डाला हुआ था, मैं थोड़ी डाल रही हूँ। काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, बादाम का फूल है, जायफल जवेत्री, ये चीज़ें पाउडर मैंने बना लिया दोनों का, जायफल जवेत्री का। ठीक है, मोटा।
ये डाल दिया क्योंकि मसाले हमने पहले भी डाले हुए हैं। और अब आ जाते हैं ये मसाले जो मैंने कहा था आपको लास्ट में बताऊंगी। ये धनिया, जीरा और सौंफ मैंने दरदरी मोटी कूट ली है, ये सारी जाएगी। ठीक है, चल इसके साथ मैं बनाई कर लूँ। 5 मिनट लगेंगे मुझे, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं। स्मेल ख़त्म होगी। अच्छा, मैंने इसकी 5 मिनट बुनाई कर ली। ठीक है, लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म कर दी है। और ये जो इसका पानी था जखनी, वो मैंने निकाल दी है। और अच्छी तरह आपने इसका निकाल लेना सारा रस। अब इसमें को मिक्स करती हूँ और पानी डालते हैं इसमें। और अच्छा, ये बताया था 1.5 किलो से ऊपर गोश्त था और 1.5 किलो ही मैंने चावल लिए हैं, दोनों बराबर रखे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको उबाला आता तो मैं चावल डाल देती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये मैं अपना चावल माशाल्लाह डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैं नमक चेक करूँगी। अभी मैं नमक वो ही है मेरा जार रखने वाला। ठीक है, बस इसमें और कोई मसाला, वो मसाले तो हमने बहुत डाल दिए। जो वाइट पुलाव बन रहा है ना, उसमें रेड मिर्च नहीं जाएगी और हल्दी वगैरह नहीं जाएगी और मसाले नहीं जाएंगे। इसमें मैं पुलाव मसाला थोड़ा सा बाजार वाला डालूंगी, 1 टेबल स्पून भर के, वो आपको दिखा के डालूंगी। अब मैं इनको मिक्स करती हूँ और मिक्स करके थोड़ा सा यहाँ 1 टेबल स्पून और नमक डालती हूँ और डाल के फिर मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। जब ये आप कुक हो जाते हैं फिर मैं आपको कैमरे से दिखाऊंगी। ये माशाल्लाह इजी पुलाव है, हर बच्ची बना सकेगी जिस तरह मैंने बनाया है। ठीक है, मैं नमक डालने लगी हूँ। ठीक है, अच्छा, पानी देखना, जो चावल डाले हुए ना, तो आपने अगर नहीं पमैश करनी, चावल हर किस्म का होता है, किसी को पानी कम लगता है चावल को, किसी को ज़्यादा लगता है। मैं फिर एक चीज़ आपको बताती हूँ, आप चावल देख लें, उसके ऊपर आप 1 इंच आपका पानी ऊपर होना चाहिए, 1 इंच या बस हल्का सा ऊपर। ठीक है, तो फिर आपके चावल फर्स्ट क्लास पकेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालने लगी हूँ, मुझे कम लग रहा है। चलें, अब मैं इसको ढकने लगी हूँ, ढक के पकाती हूँ। अभी देखें, यहाँ पानी हो गया खुश। इतना पानी जब रह जाएगा तो आपने इसको दम पे लगा देना है। दम इसका लगेगा कम से कम 20 मिनट। ठीक है, और इसमें जाने लगे अब ये मैं डाल रही हूँ थोड़े से नींबू के स्लाइस थे और सब्ज़ मिर्च, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक वाइट पुलाव का ये है, पुदीना और धनिया थोड़ा सा यहाँ तक है। ये आ गया, गार्निश के लिए मैं इतना रख रही हूँ प्याज। चलो, अब इसको मैं दम लगाने लगी हूँ, थोड़ा सा मिक्स करती हूँ आप लोगों के सामने, ऐसे हल्का सा धनिया शनिया ठीक हो जाए। चलिए, अब दम पे रहेगा 20 मिनट। 20 मिनट बाद मिलती हूँ दम उतार के। यहाँ देख लें आपने, आप वाइट पुलाव खुशबू से इतना भरपूर है और आसान तरीके की रेसिपी है। और आखिर पर वीडियो देखिएगा, मैं 1-2 पॉइंट आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, वो आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि गोश्त को आप और किस तरह पका सकते हैं। ठीक है, मैंने सबसे ईजी तरीका बताया है। चले, मैं यहाँ आँच हल्की करने लगी और दम देने लगी हूँ। अच्छा, ये माशाल्लाह देखिए वाइट पुलाव। पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमेशा चावल आपने एक तरफ से ऐसे उल्टाने हैं। ठीक है, अब मैं बहुत चावल गर्म है, मैं हाथ पे डाल के कैसे दिखाऊं। देखें, इस तरह दाना अकेला अकेला होना चाहिए। देखें, ठीक हो गया, बहुत गर्म है। अब गोश्त दिखा देती हूँ आपको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ज़रा, इतना सॉफ्ट, इतना गला हुआ है। ये देखें, आराम से कर रहा है। अच्छा, मैं प्लेटर बना के दिखा दूँ आप लोगों को, आसान रेसिपी, और आपको 2-3 टिप दूंगी गोश्त के हवाले से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खुशबू आ रही है ना, कमाल का पुलाव बना है। प्लीज़ आपने इसको सबके साथ शेयर करना है और लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो भी माशाल्लाह मेरे चैनल को हिलाते जाएं और बातें करते जाएं। ये खाना आज का मैं बता देती हूँ, ईद के बाद मैं खाना जुम्मे को बांटती हूँ। ये मैंने बांटने का खाना बनाया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अभी मैंने सबको पैक करके और डिब्बों में भेज देना है। ठीक है, चलें अब आते हैं। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने आराम से डाले हैं।
करते आओ। अच्छा, ये मैंने ज़र्दा बनाया है, इसकी मैं रेसिपी नहीं दी, मैं वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ। ये मैंने चावल उबाइल किए हैं और डबल ट्रिपल पानी डाल के उबाइल खुले पानी में कर लिए हैं। और उसके बाद देखें दाना भी इसका भी लहदा लहदा। और फिर मैंने इसको एक कनी भी नहीं छोड़ा, पूरा डन कर लिया। हल्की सी जितना मेरे चावल थे उससे बस हल्का सा कम चीनी लेके मैंने शीरा निकाला, घी डाला, घी से बनाए हैं। और ये बड़ी किशमिश है, बादाम है, छोटी किशमिश बीच में सारी, ये देखें। और ये मैंने जर्दा बना लिया, ये मैंने बांटना है, ठीक है। माशाल्लाह देखें। अच्छा, यहाँ मैं आपको प्लेट पकड़ के बता देती हूँ, आपने सबके साथ शेयर करना है, आसपास के लोगों का ख्याल रखना है, और घर में बुजुर्गों का, बड़ों का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखिएगा। और गोश्त के बारे में बता दूं कि मैंने इसको जख्मी में शुरू में निकाला है। दो तरीके हैं, आप इसको फ्राई गोश्त को करके लहसुन के साथ तो फिर भी पानी डाल सकते हैं, मसाले डाल सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं, ठीक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना मज़े का। फिर मैं गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। ये देखें जी, हाथ लगाने के बगैर ही गला हुआ है। ओह, गर्म बहुत है, अभी तो मैंने स्टीम है। ये देखें। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये चावल आज की जो मेरी बाहर रेसिपी खाना जा रहा है, जुमे को मैं खाना बांटती हूँ, तो उसके लिए मैंने बनाया है। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा और ढेर सारी दुआएं दीजिएगा कि मैं इसी तरह काम ये सदका जारिया करती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।